हेलो मेरे क्लास 10th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ना जो इस बार हैं 10th में और जिनका टारगेट है कि इस बार 10th में कुछ तूफानी करेंगे। मतलब इस बार 10th बोर्ड एग्जाम में हम टॉपर बनकर रहेंगे, 95% प्लस लाकर रहेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के पूरे बुक के 32 ऐसे टॉपिक को बताने वाला हूं। अगर आपने ये 32 टॉपिक पढ़ लिया पूरे सोशल साइंस में तो मैं गारंटी लेता हूं बेटा, आपको 70 में 70 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब जो टॉपिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पेपर में 100% यही आएंगे। मतलब क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2026 मात्र ये 32 यानी कि ये 32 टॉपिक पढ़ लो, 70 में 70 कंप्लीट। अरे भैया तो इंतजार क्यों, चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को धीरे 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 आगे बढ़ाना आप ही का काम है। तो देखो भैया, 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और आपको करना क्या है, कॉपी ले लेना है, पेन ले लेना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। अगर सोशल साइंस में देखें ना तो सामाजिक विज्ञान में आपको यही सब पढ़ना होता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण, ये टॉपिक डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा टॉपिक है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। मतलब जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई उसका क्या कारण था और इसके प्रभाव क्या हुए, यह भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, आप लोगों ने अगर अच्छे से सपोर्ट किया ना, इसका एक एक सॉल्यूशन मैं लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है इटली का एकीकरण। जैसे बच्चों जर्मनी का एकीकरण होता है ना, वैसे इटली का भी एकीकरण है। आपने इन देशों का नाम तो सुना ही होगा। तो इटली का एकीकरण जो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज साफ साफ कह देना चाहता हूं, आप किसी भी सोशल साइंस के टीचर से जाकर पूछ लेना, वो यही कहेंगे कि जो शुभम सर ने बताया ना, यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से भी जाकर पूछ लो। चलो चौथा टॉपिक देखो हमारा क्या है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। मतलब जो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था ना, उस पर एक निबंध लिखने को दिया जाता है। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं टॉपिक ना, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि और टॉपिक नहीं है, आपके बुक में और भी टॉपिक्स हैं, उसको भी पढ़ना है आपको। लेकिन जो टॉपिक यहां पर है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, पढ़ना आपको सबको है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं ना, आपको सारे टॉपिक पढ़ने भी होंगे, एक बार या दो बार पूरा रिवाइज भी करना होगा, तब आप जाकर टॉपर बनेंगे। ध्यान रखना। क्यों आखिर एक ही स्टूडेंट टॉपर बनता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है। पांचवा देखो, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ। मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण और अर्थ क्या है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आता है। तो अभी हमने 5 टॉपिक देखे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, मैं साइड में हूं, ठीक है बेटा। चलो
टॉपिक नंबर 6 पे चलते हैं भैया। 6 नंबर टॉपिक है महामंदी के कारणों को लिखिए। भैया महामंदी का कारण क्या है, आखिर क्या कारण है जिससे महामंदी हुई, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन भी करेंगे आगे चलकर, ध्यान से समझना। 7वां देखो, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करनी है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक बेटा। 8वां टॉपिक देख लो, ब्रेटन वुड्स संस्थापन समझौता। ये क्या है, ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता, ये क्या है, इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ये सब टॉपिक शायद आपने इसमें से कुछ टॉपिक पढ़ ही रखा हो, वो भी आप कमेंट कर देना कि इसमें से कितने टॉपिक्स आपको पता है। चलो बेटा 9 नंबर टॉपिक देख लो, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है ना, वो क्या है और इसका रोकथाम हम कैसे करेंगे, कैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों के मृदा अपरदन को रोकेंगे, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब देखो ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक भूलने वाले या अवॉइड करने वाले टॉपिक्स बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि इस कान से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। देखो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आप सोचो कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं अपने माता पिता को प्राउड फील कराऊं कि हाँ उनका जो बच्चा है शेर है और इस बार टॉप पर बनकर रहेगा, उनको मैं गिफ्ट दूंगा टॉपर बनकर, ठीक है। तो वो सोचो आप लोग। 10 नंबर है, जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं। मतलब जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 32 में से जो टॉप 10 टॉपिक हैं वो हमने जान लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको जरूर दूंगा। चलो बेटा 11 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 11 पे आ जाओ। टॉपिक हमारा है जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, इसका महत्व भी समझाना है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको 5-5, 10-10 टॉपिक करके एक एक वीडियो में बता दूंगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, वो मैं बताऊंगा, वो मेरा काम है, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, किसी भी तरह पढ़ना है और इस बार टॉप करना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। 12 नंबर देखो बेटा, मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। भैया मृदा अपरदन क्या होता है और किस कारण से मृदा अपरदन होता है, इसका कारण क्या है, ये भी आपको बताना। ये 12 नंबर टॉपिक है, ठीक है। चलो 13 नंबर टॉपिक हमारा है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 राज्यों के नाम जहां पे काली मृदा पाई जाती है। देखो मृदा कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो काली मृदा कहां पाई जाती है, 3 राज्य आपको नाम बताना है, ठीक है। कौन सी फसल उगाई जाती है और कौन सी फसल वहां पे उगाई जाती है। मतलब 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और वहां पे कौन सी फसल उगाई जाती है, ये भी बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि क्या है। मतलब जो बहुउद्देशीय परियोजना है ना, इसके लाभ क्या है और हानि क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन में। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत स्पेशल हैं, इसको ढूंढने में ना मुझे 5 से 6 दिन का टाइम लगा है। मैंने क्वेश्चन बैंक, बुक्स सबको इंक्लूड करके, सबको इकट्ठा करके मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। मेहनत मुझे कितना भी पड़ जाए, लेकिन मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए। आप लोग अगर टॉपर बन गए ना, उस दिन मैं समझ लूंगा कि हमारी जो मेहनत थी वो आज साकार हुई, ठीक है। 15 नंबर देखो, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। हमारी जो भारतीय कृषि है ना, इंडियन एग्रीकल्चर है, इसकी
3 विशेषताएं आपको बतानी है। 16 नंबर देखो, चावल यानी कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चावल यानी कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। तो बेटा 16 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, मतलब 50% टॉपिक हमने आपको बता दिया। 16 बता दिया, 16 और जानेंगे। अरे अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो फटाफट नोट करो। हो गया बेटा, चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अपना टॉपिक नंबर 17 देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए बच्चों 17 नंबर टॉपिक जो हमारा है ये क्या है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भैया अगर आप लोग खेती करते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो किसान के बेटे हैं, कुछ बच्चे जिनके माता पिता किसान ही करते हैं, मतलब खेत पात है भाई, अपनी जमीन जायदाद है, तो कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की 3 प्रमुख समस्या क्या है? जब भी लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो कौन सी 3 समस्याएं हैं जो उनके पास आती हैं? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर टॉपिक है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है? मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। भैया ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है ना, इसका आपको वर्णन करना है, टॉपिक बहुत स्पेशल है। 20 नंबर है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। भैया जो सड़क परिवहन होता है ना, उसके 3 गुण क्या है, 3 क्वालिटीज क्या है, वो आपको बतानी है। एक एक टॉपिक, इसमें सारे क्वेश्चन आपके मतलब स्पेशल है, ठीक है। 21 नंबर देखो, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? मतलब परिवहन का मतलब जैसे जो गाड़ी मोटर्स चलते हैं ना, परिवहन में आते हैं। संचार, जैसे हम फोन यूज करते हैं भाई, ये संचार है, ठीक है, एक दूसरे से नेट का संचार होता है, एक दूसरे से बातें हम कर पा रहे हैं। तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। 22 नंबर टॉपिक देखिए, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार, जैसे 2 पार्टियां हैं, ठीक है, जैसे बिहार में मोदी जी की पार्टी, एक चिराग पासवान जी की पार्टी, दोनों ने गठबंधन कर लिया, गठबंधन सरकार हो गई। तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन का मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे को गठबंधित करना। जैसे जब शादी होती है ना, तो गठबंधन किया जाता है लड़के और लड़की का, ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है जोड़ना। तो इसको मैं आगे आगे बताता रहूंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, टॉपिक बहुत स्पेशल है। 23 नंबर टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भैया संघवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को भी बताना है। क्वेश्चन बहुत खास है, तो ध्यान से समझ लेना बेटा। 24, 1992 मतलब 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर हैं। 2 अंतर क्या है? मतलब 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर आपको बताने हैं भाई, ठीक है। 25 नंबर टॉपिक, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? मतलब जो भारत के विधायिका है ना, विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। चलो 26 नंबर, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। बताओ कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ लोग जाति के नाम पर ना असमानताएं फैलाते हैं, जाति के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं, तो वो कैसे जातिगत असमानताएं अभी भी पाई जाती हैं, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। 27, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, ये आपको बताना है। मतलब लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को भी आप नोट कर लीजिए। आगे आगे मैं बताऊंगा लोकतंत्र क्या है, ठीक है, ये सब क्या है। 28
28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में तैयार विश्व के बैंक के मापदंड से अलग है। मतलब विकास मापने का जो यूएनपीडीपी का मापदंड है वो किन पहलुओं में और तैयार विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये आपको बताना है। जैसे हमारे देश का विकास कैसे हो रहा है ना, इसको मापने का जो मापदंड है वो बैंक के मापदंड से कैसे अलग है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भैया हमारे लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, इसका आपको वर्णन करना है। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लेना। 30 नंबर संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। भाई संगठित कार्य क्या होता है, एक आपने सुना होगा जब आप छोटे क्लासेस में थे, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। संगठित हम खड़े रहेंगे, विभाजित हम गिर जाएंगे। जब तक हम इकट्ठा है ना हम खड़े रहेंगे, जैसे ही अलग होंगे हम भाई गिर जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा संगठन बनाए रखो। 31 नंबर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। दोनों सेम ही है तो चलो सेम ही कर दिया और क्या। 32 नंबर ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। मतलब ऐसे कारकों को आपको बताना है ना जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। आगे देखते हैं, कुछ है आगे तो कुछ होगा नहीं भाई, क्योंकि 32 टॉपिक टोटल हम लोग देख रहे थे। तो ये थे आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 32 ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन आप बोल लीजिए ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे आशा है कि आपने सबका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लिया होगा। लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर पीडीएफ चाहिए ना तो बस आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में लिख देना पीडीएफ, मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और टारगेट अगर बनाया है हमने 95% प्लस का, तो इस बार दिलवा कर रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।